मैं एक चीज जो सोच रहा था कि जैसे अभी ये जाकिर नाइक ने कहा सीसीटीवी कैमरा के ताल्लुक से कि इट कांट बी अ विटनेस, तो ये जो उसकी बात है ये कंप्लाई करती है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस से? क्या होती है? जैसे नाइक ने अभी कहा सीसीटीवी के ताल्लुक से कि हाँ। इट कांट बी अ विटनेस, है ना, तो हाँ, इस्लामिक फिका के हिसाब से ये कंप्लाई करती है? उसी फिका का तो उसने हवाला दिया भाई। ये देखो फिर से लगाओ अमित साहब वीडियो, फिका का तो हवाला दिया है उसने। फिर से सुनो आप, लगाओ अमित साहब वो वीडियो उसका एविडेंस के ऊपर। ये देखो फिका का ही हवाला देगा वो, शरीयत कि आई विटनेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ही है। अभी कैमरा इतना जो सीसीटीवी आने लगे तो ये डिस्कशन हो रहा है 15 साल पहले जी, जब वीडियो आ गए। तो अगर आप देखेंगे सिर्फ वीडियो एविडेंस है, वो काफी नहीं हद पेनल्टी देने के लिए। मिसाल के नाम पे आपने एक चोर को देखे ताला तोड़ा है, तिजोरी तोड़ा है, चोरी कर गया और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी पे आ गई, कोई आई विटनेस नहीं है, तो शरीयतन आप उसको हद पेनल्टी नहीं दे सकते शरीयत के साथ। अच्छा, अगर आपकी मुराद जो है अब्दुल्ला भाई, अगर आपकी मुराद ये उन किताबों से है जैसा फिका हनफी है, फिका मालिकी है, फिका हम्बली है, तो भाई वो लोगों ने जब इस्लाम की फिका यानी किताबें लिखी फिका से रिलेटेड, तो वो टाइम पे तो कैमरा मौजूद भी नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी किताबों में भी ये सारी चीजें नहीं होगी, है ना। ये तो कैमरे का जब इन्वेंट हुआ, सीसीटीवी का इन्वेंट हुआ, ये जब मसला सामने आया, तभी इन डंगरों ने ये मसले लिखे होंगे कि भाई इस्लाम में तो विटनेस के बिना आप जो है वो कंसिडर कर ही नहीं सकते, आप फॉल्ट में जो है वो साबित, आप क्रिमिनल साबित हो ही नहीं सकते। नहीं, आपकी बात बिल्कुल, आपसे बात से मैं पूरा मुतमईन हूँ। मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर मेरे को चीज समझ में नहीं आती कि जो फोन कॉल पे ट्रिपल तलाक हो जाते हैं, इसमें आप कैसे साबित कर रहे हो कि जिस बंदे ने खातून को तलाक दिया है वो आदमी जो है उसी औरत का शोहर है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है आपका कि जब ये कंसिडर नहीं कर रहे हो तो फिर फोन का कैसे कंसिडर कर रहे हो? फिर आपने जो है वो फिजिकली वहां पे होना चाहिए देने के लिए। हाँ, क्योंकि आप यहाँ पे तो सिर्फ वॉइस ही आपका एक तरह का विटनेस है ना यहाँ पे, खाली इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वॉइस कैन बी टेम्पर्ड। तो अब तो वीडियो कॉल भी हो जाता है ना अब्दुल्ला भाई, वीडियो कॉल पे भी दे सकता है। वो तो रिसेंटली हो गया, चले आप समझे, आप लैंडलाइन कॉल फोन के जमाने की बात करें आप। हाँ, वो टाइम पे तो फतवे थे। हाँ, वीडियो कॉल्स नहीं होते थे। जी, नहीं बिल्कुल सही बात है। तो इसी वजह से जो फतवा जो होते हैं वो कभी भी चेंज होते रहते हैं ना। नहीं, वैसे एक भी जन जो है वो दूसरे को आके फतवा जो है वो चेंज कर सकता है। साहिल साहब, वैसे भी इस्लाम अपनी सहूलियत के हिसाब से चलता है ना। आया माइक तभी इस्लाम नहीं मुसलमान, इस्लाम नहीं, हाँ सॉरी, मुसलमान। हाँ, ये जो माइक आया था तब ये लोगों ने वो क्या शैतान की आवाज बताई थी, और आज सारे शैतान उसी में अजान दे रहे हैं। तो इसमें क्या, अपने सहूलियत से जो अच्छा लगता है उसको शरीयत के हिसाब से मान लेते हैं, जो नहीं लगता वो शरीयत के अगेंस्ट मानते हैं। अब ये सारे चोरी चकारी में आगे है मुसलमान, तो फिर इसमें सीसीटीवी में पकड़े जाएंगे, तो इसके लिए इसको मना कर दिया। अच्छा, ये जो जाकिर नालायक जो बोल रहा है ना, आई एम श्योर ये अगर इसकी वीडियो वायरल हो गई, देखना इसके रद में भी आ जाएंगे लोग। हाँ कि ये गलत बोल रहा है, इसके रद में भी आएंगे लोग। ये थोड़ा वायरल होने दो ये खाली। अच्छा साहिल साहब, ये देखें, यहाँ से बोल रहा हूँ। When an ayah was revealed, he would say, put this ayah in the surah and mention it now. Now, Anfal was among the first of those revealed in Medina, and Barat among the last of those revealed in Quran. And its narrator, those of Bara, resembled in narration those of Anfal. So we thought that it was part of Anfal. Then the Messenger of Allah died, and it was not made clear to us whether it was part of it or not. So it is the reason that we put together without writing Bismillah Rahman Rahim between them.
and we put them with 7 long surahs. Athiraksu. कुरान तो सर मोहम्मद के ज़माने में था ही नहीं ना। सही बात है, इतना कंफ्यूजन कुरान तो मोहम्मद के ज़माने में था ही नहीं। आप खुद कंफ्यूज है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सूरह अनफाल जो है ना, उसको फर्स्ट सूरा कह रहे हैं। इसी वजह से कंफ्यूजन है इन लोगों के अंदर कि जो जिहाद की फर्स्ट वर्स है वो कौन सी है। जिहाद की जो पहली वर्स है वो अनफाल की 39 है या बकरा की 216 है। ये मुसलमानों में कंफ्यूजन है कि जिहाद की पहली वर्स है अनफाल की 39 तो इसके अलावा बकरा की 216 भी, यानी इट डिपेंड्स ऑन विच वन, नोबडी नोज। और इनफाल को ये मदीना के पहली वर्स कह रहा है, जबकि बकरा को मदीना की पहली सूरत कहा जाता है। See, so there is a bit of a confusion which one nobody knows by the way। आपको पता है ना कि चैप्टर नंबर 74 सबसे पहले नाज़िल हुआ या इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पहले नाज़िल हुआ? आपने बनाया था ना सबसे पहले कौन सा नाज़िल हुआ? सेम इज द केस, इधर भी वो सेम केस है। और इनको अंब का पता नहीं था कहां पे क्या लगाना है। लोग कहते जी मोहम्मद ने पूरा कुरान पता नहीं आखिरी रमजान में सारा पढ़ के बता दिया था। अबे लोगों को पता नहीं है कि सूरतें रखनी कैसे है, कौन सी किस जगह की है, क्या यार बकवास है। और दूसरी हुज्जत क्या होती है कि जनाब इसके ऊपर बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि ये जो सूरत है नाज़िल हुई है लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए। ये देखें मुस्लिम की हदीस है, इब्ने अब्बास से नरेटेड है, सूरह तौबा, इट इज मेंट टू ह्यूमिलिएट द नॉन बिलीवर्स एंड हिपोक्रेट्स। ये ह्यूमिलिएट करने के लिए आई थी, ये जलील करने के लिए आई थी, क्योंकि अब ताकत हो गई हुई थी, मक्का फतह हो गया हुआ था, मक्का के ऊपर हमला करने वाले जो थे उनको भी खत्म कर दिया था गजवाए क्या नाम था उसका, हुनैन में। तो फतेह मक्का हो गई है, गजवा हुनैन हो गई है, उसके बाद ये सूरत आ रही है, अब ताकत आ गई है, अब जलील करो इनको। क्यों जलील करो? क्योंकि अब ये ताकत में आ गए। जब ये ताकत में आए थे तब जिल्लत शुरू कर देते हैं, जलील करना शुरू कर देते। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट, दिस इज द रियलिटी। ये लोग जिस वक्त ताकत में आएंगे जलील ख्वार करना शुरू करेंगे। ये इनकी इंटरनल वो कुरान का जुज है ये। जब ताकत में आओ जलील करो, कत्लो कताल करो। और यही बांग्लादेश में किया अभी इन्होंने। सर ये मुझे सेक्युलर हिंदू और सेक्युलर क्रिश्चियन से जो है ना इसी वजह से यस एडम भाई, ये चीज पूछ रहा था कि जैसे सूरह बकर जो है उसकी 286 आयतें हैं, उनका रिव्यूएशन एक ही स्ट्रेच में हुआ था, सिंगल स्ट्रेच में हुआ था? कभी भी नहीं सर, पागल हो गया। नहीं तो उस वही मैं पूछ रहा हूँ कि फिर कैसे मालूम पड़ता था कि ये एक पर्टिकुलर आयत जो अभी जो रिवील हो रही है वो किस सूरत में जाएगी? वही तो मोहम्मद बताता था ना कि इधर डालो बकौल इनके हदीसों के। अच्छा, ये जब रसूलुल्लाह थे जो उसमें इन्होंने जो अलग अलग सूरत हैं उनको टाइटल दिए थे? सर कुछ कहते हैं दिए थे, कुछ कहते हैं नहीं दिए थे। फॉर एग्जाम्पल सूरह इसरा का पुराना नाम सूरह बनी इजराइल था, इस वक्त इसरा है। सूरह तौबा का पुराना नाम सूरह बरात था, इस वक्त सूरह तौबा है। लूटमार का नाम पहले भी लूटमार था, आज भी लूटमार है भाई। दबे जी ठीक हो गया। और क्या कहेंगे अब्दुल्ला भाई? बस सही में तो एक चीज है, आप लोगों की राय जानना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि कुरान के ताल्लुक से अल्लाह का, अगर कुरान में देखें अपन तो सबसे बड़ा इनजस्टिस अल्लाह ने क्या किया? कुरान में सबसे बड़ा इनजस्टिस अल्लाह ने क्या किया? हाँ अच्छा सर एक सॉरी यार, आपकी बात काट रहा हूँ यार, मुझे इसके ऊपर मैंने कभी सर्च नहीं किया, एकदम मेरे ज़हन में आया यार। ये लास्ट पार्ट पर है, and we put that with the 7 long surahs. Okay, now 7 long surahs, तो जरा गौर कीजिएगा इस बात को। हाँ, सूरह तौबा या सूरह बरात 9वीं सूरत है, राइट? अगर वो 9वीं सूरत है और 8वीं और 9वीं एक रख दो उसको, तो ये 7 बन गई, चलो मान लिया। लेकिन फिर उसमें अलम शरीफ पार्ट ही नहीं है कुरान का। सो बेसिकली तो छोटा है ना सूरा। हाँ ना, लेकिन वो फिर वो पार्ट नहीं ना रहा कुरान का। So we put that with the seven long surahs.
सही बात है। और वो पुट वट 7 लॉन्ग सूरास, पुट वट 9वीं सूरा को सूरा रख, समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये अभी तक समझ नहीं आई इन लोगों को। हाँ, क्योंकि अगर आप अलहम को भी हटा दोगे तो भी तो 8 बजती है, 7 नहीं बजती है। एग्जैक्टली बकरा है, आले इमरान है, निसा है, माइदा है, अनाम है, फिर उसके बाद तुम्हारा आराफ है, फिर अनफाल आती है ना, फिर अनफाल और फिर तौबा है, तो 8 बनी। हाँ 8 फिर 9, 8 बनी ना ये तो। फिर तो हाँ, बकरा को भी हटाना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह को भी निकाल दो, फिर इसका मतलब है ना, तो भी आपके अलम पास और ये, बकरा दोनों को हटाना पड़ेगा। तो बकरा सबसे बड़ी सूरत है, बाबा जी का ठुल्लू, ये भी प्रॉब्लम है। अम्ब, तो इसका मतलब है कि ये बरात को और अनफाल को एक ही बना रहे हैं, सिंगल सूरा बना रहे हैं। हाँ, सो बेसिकली बरात और अनफाल तो भी इज तो वन फातिहा सिंगल हट सूरा। जाएगा फिर। फातिहा तो हट ही हट रही है ना, 7 लॉन्ग सूरा जैसी होगी, फातिहा तो हट ही हट रही है, तो बेसिकली बरात और अनफाल को सिंगल सूरा बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, ये तो इनका हाल है भाई। so nobody knows कि असल हकीकत क्या है कुरान की। इस तरीके से तो इकट्ठा हुआ है टोटो टोटो में, मुझे टोटे टोटे कर दिया, मुझे टोटे टोटे। अब्दुल्ला भाई का सवाल ले लो यार, अब्दुल्ला भाई कुछ पूछ रहे। सॉरी अब्दुल्ला भाई यार, बीच में जरा। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कुरान कुरान के अंदर अपन जाते हैं तो काफी अपन डिस्क्रिपेंसीज कुरान के मिलती अंदर हैं। नहीं जा सकते हैं क्योंकि कुरान एक किताब है और उसके अंदर घुसना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। मैं आज तक अपन कुरान के अंदर नहीं जा सका। चलिए, अपन जब उसको रीड करते हैं तब आपको ऐसा क्या लगता है कि सबसे बड़ा इनजस्टिस जो है अल्लाह ने किया है इंसानों के साथ? साहिल साहब, ये कैसा सवाल है यार? मेरे हिसाब से Injustice? नहीं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंजस्टिस अल्लाह का यही है कि वो यानी उसके नहीं मानने वाले को हमेशा 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 के लिए जलाएगा। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंजस्टिस है। आई डोंट नो अबाउट एडम। मेरे मुताबिक हूरें सबसे बड़ा इंजस्टिस है। हाँ, नहीं साहिल, रियली थिंक अबाउट इट। यू नो चलो किसी को जलाना है ठीक है, लेकिन अल्लाह ने आखिरत में भी एक खास किस्म के स्लेव बनाए हैं जो कि हमेशा हमेशा स्लेव रहेंगे लोगों के, और उनको कभी जन्नत नहीं मिल सकती, या उनका कभी यानी वो खत्म नहीं हो सकता। सो दे विल ऑलवेज बी ड्यूटी अ खत्म नहीं सेक्स होगी। स्लेव, they will always be a sex slave of certain people, right? यानी मेरा ख्याल है वो एक ऐसी जगह है कि जिसपे आप कह सकते हो कि यार ये क्या बकवास है। मेरा मतलब है जन्नत में भी स्लेवरी है, नहीं, लेकिन अल्लाह की एडम जन्नत में भी साहब, स्लेवरी है। इसमें भी एक बात है, इसमें फिर दुनिया में और इसमें क्या फर्क है? अगर जो आपको जितनी स्लेव असाइन कर दी गई है, मतलब आपके मर्तबे के हिसाब से आप किस लेवल की जन्नत में जा रहे हैं, दर्जे के हिसाब से, मान लो कि एक दर्जे में आपको 50 हूर असाइन कर दिए एज अ क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट, एज ए आपके, गिफ्ट। हाँ, आपके कामों का बदला आपको दिया गया, ठीक है, आप टेस्ट में पास हो गए और अजर अजर दिया गया आपको, उसका जो बदला दिया गया उसमें 50 हूरें आपको असाइन कर दी गई है। तो भाई ये फॉरएवर जो है उन 50 हूरों से ही उसको काम चलाना है, तो भी आदमी बोर हो जाएगा फिर। हाँ, तो उसके लिए फिर कुरान से बाहर निकलना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा कि आप जैसा चाहोगे अपनी हूर को वैसा बना लोगे। हाँ, मतलब चेंज कर दोगे हूर को। हाँ हूर। और साहिल भाई क्या याद कराया, मेरे चैनल पे एक शॉर्ट है, जन्नत पार्ट 1। वाह वाह वाह, अभी लेके आता हूँ, जन्नत पार्ट 1। एक सेकंड जी। वो तो नहीं है, कुंडी लगा लो सैया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तुमको जन्नत दिखाती, लेकिन वो गाना मत चलाना, गाने पे फिर कॉपीराइट आएगा। उतना गाने में हिस्सा कॉपीराइट खाली आएगा? वो कर देना, कॉपीराइट आएगा ना। अच्छा एक सेकंड, मैं पहले जन्नत का पार्ट 1 ढूंढ लूं, क्योंकि पार्ट 1 में पार्ट 2 दोनों चलाएंगे आपके लिए। ओके, एक सेकंड जी, एक सेकंड। असद अल्लाह मियां तुम्हें याकूब, हूरी दे। अनीक अहमद,
यार अनीक अहमद अखंड भारत नाम से यार क्यों 2 नंबर ही करते हो यार? जो मोमिन नहीं है निकल जाओ यार। हाँ एडम साहब बताओ, फिर मोमिन को लेते और यार ये हुमेरा हमेशा जुगती है, इनका डिवाइस कभी भी कनेक्टेड नहीं रहता। पता नहीं, ऐसे प्राइवेट चैट में मैसेज डालने के लिए आती है। नहीं हाँ चलो एडम साहब बताओ। हाँ सर, वो उसका नाम जन्नत नहीं है, वो मैं लब रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाए। हाँ 72 हूरे हैं उसका नाम, मिल गया उसका नाम 72 हूरे हैं। ले जी आ गया 72 हूरे पार्ट 1 एंड 72 हूरे पार्ट 2। अब उसमें ये भी है कि हमने पहला वाला गाना नहीं चलाना, तो मैं एक सेकंड दूसरे टैब में डालता हूँ ताकि गाने को जरा गुजार के करेंगे फिर। 1 सेकंड साहिल साहब। ओके फ्रैंक जॉन यार, आप नॉन मोमिन हो तो प्लीज लीव कर दो स्टूडियो। ओके ये ले जी साहिल साहब, ये देखें, ये स्कॉलर्स फिर आते हैं और हदीसें आती हैं कि आपकी हुरे जो कुरान से बाहर हैं बातें। ये देखें, जन्नत में और आप जैसी चाहोगे वैसी बन जाएगी। मैं नहीं मानता। आप किसी दूसरे की औरत को देखोगे, आप कहोगे हेलो मेरे को ऐसी चाहिए, आप अपनी औरत को वैसे बना लो। अभी बताएंगे। सुभान अल्लाह। It suddenly becomes tall, short. It suddenly goes short. Allahu Akbar. आपको लंबी चाहिए वो लंबी हो जाएगी, आपको छोटी चाहिए वो छोटी हो जाएगी। This color, that color. जैसा रंग चाहोगे ठक देनी वैसी हो जाएगी। Click another color, click a third color. That click may happen such that your eye automatically chooses the color of the spouse. How it is. आप आँख से देखोगे और आप कहोगे ऐसा हो जाए, ऐसी रंग की हो जाएगी। A moment progresses and the eye finds it sweeter to have a different color. It happens that way. माशाल्लाह, आप उसके साथ कुछ कर रहे होंगे, करते करते रंग बदल जाएगा। जी साहिल साहब मजा आया? मजा आया एडम साहब। ले साहिल साहब इसका पार्ट 2 भी है देख उधर। लें। हाँ पार्ट 2 भी देख लें। मुझे पहले गाने को पॉज करना पड़ेगा। ओके गाने को पॉज करते हैं। अच्छा अभी म्यूजिक बंद है। जन्नत दिखाती पार्ट 2। 1 सेकंड, ये लें जी अब चलाते हैं। Jannat dikhati main, Jannat dikhati. Allah grant us the hope. अल्लाह मियां में हूरी दे। Sometimes, if you were to read the Arabic language in depth, you would actually blush while reading the meaning. You know? आपको शर्म आएगी पढ़ के, क्या कुछ अल्लाह ने बयान कर दिया कुरान के अंदर। The words described are so powerful that we feel shy. कितना ठरकी चेहरा बन रहा है इसका। Describing the movement during a sexual act. अल्लाह मियां ने डिस्क्राइब किया है हिलजुल को जो आप सेक्स करते वक्त करते हैं। Describing elasticity. इस चीज की इलास्टिसिटी। Allahu Akbar. You and I know that the virginity of a woman is connected to a hymen. Here. अल्लाह मियां हाइमेन और औरतों की वर्जिनिटी की इलास्टिसिटी, उसकी लचक को एक्सप्लेन करता है। ये स्पिरिचुअल बुक है बाय द वे। केन बोल रहा है मैं तो लटीना बनाऊंगा। भाई पहले मोमिन बन के कत्ला करवा ले अपना, बाद में तेरे को वहां पे जन्नत में लटीना बनाने का मौका मिलेगा तुझे भाई। ऐसे बड़े बड़े काम मत देख यार, ऐसे ही मोमिनों को बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा ये भी देखो एक मिराज शैतानी क्या बोल रहा है। कहाँ गया ये इसका? इसके तो वीडियो कई बार जन्नती भी जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा, उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। अल्लाह ताला हम सबको ये जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रंडी खाना नसीब फरमाए। लेकिन अभी उसके साथ में ये डिंगी डिंगी फरमा रहा है, और पलट के देखेगा तो वो चेंज हो जाएगी।